आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। आगे आ जाओ। सवाल आता है पहला, जिसका तुम्हें इंतजार था कि अब डायनेस्टी के बारे में चर्चा हो। तो आपको बताना है, पहली इंडियन एम्पायर है, पहला इंडियन एम्पायर जो भारत में बहुत विख्यात रूप से बड़ा हुआ था। करेक्ट आंसर लगाओ। ये तो सबको आता है, ये तो सबको आता है। चलो जी, थोड़ा कहानी में घुस जाए, कहानी को जान ले। राधे राधे जी। देखो, हम कहना ये चाहते हैं कि नंदा डायनेस्टी चल रही थी। नंदा डायनेस्टी का आखिरी बंदा कौन था? नंदा का आखिरी बंदा कौन था? सर धनानंद नाम का बंदा था। क्या नाम था? धनानंद नाम का बंदा। धनानंद नाम का बंदा गद्दी पर बैठा हुआ। इस व्यक्ति को पीटने वाला व्यक्ति है, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। इन भाई साहब को बुलाया गया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पीट के जाओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पीटा, लेकिन पीटने के लिए एक आदमी की मदद ली। उस आदमी का नाम जल्दी से बता दो। पीटने के लिए एक आदमी की मदद ली। मदद क्या है? क्या नाम था? चाणक्य नाम था। क्या नाम था? चाणक्य नाम था। इन्हीं को प्यार से विष्णुगुप्त बोल देंगे, विष्णुगुप्त बोल देंगे, जो तुम्हारा मन करे। भारत का मैकवली बोल देंगे, हम सब जानते हैं सर, भारत का मैकवली बोल दिया हमने। कहा ठीक है। अब इस आदमी ने चंद्रगुप्त मौर्य को, तुम्हें याद है ना, कौन से जंगल से लेकर आया था? कौन से जंगल से लेकर आया था? विंध्याचल के जंगल से लेकर आया था। विंध्याचल के जंगल से लेकर आया था। बात की कि भाई देख, तेरे को राजा बना दूंगा अगर तू ठीक ठाक मेरे तरीके से काम करेगा। इसने कहा पढ़ने का कोई किताब दो। कह रहा हाँ, अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इस किताब को पढ़ लो। पॉलिटिकल किताब है, मजा आ जाएगा। कह रहे कितनी किताबें हैं? कह रहे ज्यादा नहीं है, 15 किताबें हैं। कह रहे कुल कितने चैप्टर है? कह रहे ज्यादा नहीं है, 180 चैप्टर। तो ये सारी बात है। अब सवाल ये बना, ये जो अर्थशास्त्र नाम की किताब है, अच्छा पाम के पत्ते में लिखी गई थी, पाम के पत्ते पे ये लिख दी थी। सारे पाम के पत्ते तो उड़ गए थे सूख के। तो अब मुझे ये बताना, पहली बार ये पाम के पत्तों पर किस बंदे ने पढ़ ली थी किताब? कौन बंदा आया था जिसने कहा यार मैं पढ़ लेता हूँ किताब को? अरे बहुत बढ़िया, छा गए भाई, छा गए, छा गए। क्या नाम है? आर राम शास्त्री। आर राम शास्त्री। इसने इस किताब को डिकोड कर लिया था। ज्यादा किताबें नहीं मिली, जितनी मिली उनको ही पढ़ के बता दिया, ऐसा ऐसा। जब इस किताब को पढ़ा गया ना, तो इस किताब के पहली 5 किताबें तंत्रों से भरी हुई थी। ठीक है। अगली जो 8 किताबें थी, नेक्स्ट 8 किताबें, उसके अंदर राज्य को चलाने के लिए बात की गई थी, इंटर स्टेट की किताबें थी। और बाकी जो किताबें बच गई, ठीक है, 2 किताबें जो बची वो मिसलेनियस थी, उसमें फालतू की बातें, चंपक कहानियां। ठीक है, हमने कहा ठीक है, ये बेसिक हमको समझ में आ गया। आगे आ जाओ। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया ओल्डेस्ट डायनेस्टी। कह रहे इनमें से सबसे पुरानी डायनेस्टी कौन सी है? आंसर लगाओ। मौर्य, कुषाण, गुप्ता, वर्धन, ऐसे करके चल दें क्या? ये एक ऑर्डर हल्का सा याद रख ले। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मौर्यन डायनेस्टी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मौर्यन डायनेस्टी। अच्छा मुझे एक चीज बताना, एंड्रोकोटस किसका नाम है? एंड्रोकोटस किसका नाम है? किसी को तो प्यार से हम लोग बोलते हैं एंड्रोकोटस, किसको बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य को बोलते हैं। अच्छा सच्ची बताओ, हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं। ये बात बोली किसने? ये बात बोली किसने? सर प्लूटार्क नाम का एक बंदा था। प्लूटार्क नाम का एक बंदा था जिसने ये बात बोली। ठीक है, याद रख लोगे। एक और नाम याद कर सकते हो, एरियन। एरियन नाम का बंदा भी जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस बोला। कितनी प्यारी बात है। और सेंड्रोकोटस किसने बोला था? सेंड्रोकोटस किसने बोला था? ये दूसरा नाम आ गया। एंड्रोकोटस ये 2 आदमियों का नाम है। अच्छा बहुत बढ़िया। ये कह रहे एक नाम लिखो स्ट्रैबो, एक नाम लिखो जस्टिन, और एक नाम लिखो विलियम जोन्स। ऐसा भी लिख दें क्या भाई? तुम्हें समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? अगला सवाल देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की जो फिगर है प्रोमिनेंटली किस किताब में है? ओके 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 ओके, लगाओ आंसर। बहुत गजब, लगता है सबको मौर्यन डायनेस्टी सबको आती है। अब से सिर्फ पोल में पूछूंगा, तुमसे जैसे जवाब नहीं होंगे, सिर्फ पोल में जवाब दोगे। ठीक है, तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के फिगर प्रोमिनेंटली किस किताब में है, तो विशाख दत्त, और बुक का नाम मुद्रा राक्षसा। मुद्रा राक्षसा याद रख लोगे। ये सवाल मैंने तुम्हें याद करवा रखा है, करवा रखा है। ठीक है, आ गया। ये कह रहे हैं सेंड्रोकोटस इसमें से किस व्यक्ति ने बोला? आंसर लगा दो। सेंड्रोकोटस किसने बोला? मैं देखो, अगर इसका जवाब भी सही नहीं दे पाए तो नमक चाट लिया जाए फिर थोड़ा सा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विलियम जोन्स। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विलियम जोन्स। आपको याद रख लेना है, इसके साथ स्ट्रैबो याद कर लेना चाहिए और इसके साथ जस्टिन याद करना चाहिए। ठीक है, अगेन दोबारा लिख रहा हूं, एंड्रोकोटस का नाम आएगा तो, एंड्रोकोटस आएगा तो सर प्लूटार्क लगाएंगे एक नाम, और दूसरा नाम लगाएंगे एरियन, ये दूसरा नाम लगाएंगे। ठीक है, आगे चले, पीछे स्लाइड करो। अब तो मैं बहुत धीरे धीरे लिखवा रहा हूं यार। चलो अगला सवाल देखते हैं। Who of the following mention about the meeting of Sandrocotus with Alexander the Great? सर नहीं समझ में आया। ये कह रहे हैं इनमें से किसने सेंड्रोकोटस की मीटिंग अलेक्जेंडर से हुई थी, ये बात बोल दी। ठीक है, आंसर सर ये तो कुछ बदतमीजी भरा सवाल लग रहा है। ठीक
ठीक है, ऐसा सवाल थोड़ा सा अटपटा रहता है, लेकिन याद करने की कोशिश की जाए। वही वाला गाना क्या, बेबी बेबी, ऐसा कुछ गाया था इसने। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा हमारा जस्टिन भाई साहब के बारे में थोड़ा सा याद कर लेंगे। सेंड्रो कोटस में बता चुका हूँ, एक तरफ स्ट्रैबो लिखा है, या एक तरफ जस्टिन लिखा है, या एक तरफ विलियम जोन्स लिखा है, ये नाम इसी ने दिया था। आगे आइएगा। कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, सब जानते हैं, बस बताएगा कोई। अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, कंप्लीटली फाइन। यार एक इंडिका नाम की बुक लिखी थी, किसने लिखी थी इंडिका? एक मिनट, कोई आंसर उसमें नहीं देगा, ना ना ना, मैंने नहीं लिखी थी, रुक तो जाओ, बस यहीं पे सवाल खत्म कर दे रहा हूँ। मैगाथनीज ने लिखी थी, बस इससे आगे मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा। करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। इधर आना। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम चाणक्य नोन हिज चाइल्डहुड, बचपन में किस नाम से जाना जाता था? चिंटू, कालू, कुछ तो कहते होंगे। डी आंसर आ गया, टुक टुक। ठीक है, कलवा, ये। इधर आना। तो चाइल्डहुड में इन भाई साहब का नाम है विष्णुगुप्त, फिर कौटिल्य भी इसी का नाम है, चाणक्य इन्हीं का नाम है, भारत के मैकवलीय, भारत के मैकवलीय। बोलो जी, इतनी सी बात हम याद करेंगे, बिल्कुल याद करेंगे सर। आगे आना। अर्थशास्त्र कौटिल्य की क्या है? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था, क्या चीज है? प्ले है चंद्रगुप्त मौर्य का, बायोग्राफी है, हिस्ट्री है, या बुक ऑफ प्रिंसिपल्स है? सवाल बिल्कुल आसान है, और मैं कह रहा हूं मौर्यन डायनेस्टी से लगभग यही सवाल आते हैं, बाकी जो अलग आएंगे मैं बताऊंगा। अच्छा एक चीज मुझे बताना, कश्मीर में सोने की खदान है, कश्मीर में सोने की खदान है, ये बात बोली किसने? स्ट्रैबो ने, जस्टिन ने, मैगाथनीस ने, और हमारा विष्णुगुप्त ने। आंसर लगा। पहले टॉपिक क्यों नहीं बताते हो? कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने कहा जैनिज्म थोड़ा सा बचा हुआ है, तो तुम्हारा उत्तरदायित्व क्या बनता है कि उससे अगला टॉपिक पढ़े, हरियंका, नंदा, यही पढ़ना चाहिए था ना। तो तुम सिर्फ ऐसे आलसी क्यों बनेगी, तुम जैनिज्म जो कल पढ़ लिया था वही दोबारा पढ़ के आगे, ऐसा क्यों किया? कल मैंने कहा था बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ के आना, ठीक है, तुम पढ़ाए, जैनिज्म के कुछ क्वेश्चन बच गए, लेकिन तुम तो आगे चलोगे ना, क्योंकि टॉपिक खाली जैनिज्म के 10 सवाल करके तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, अपने को तो आगे बढ़ना ही है सर, क्योंकि आप स्लो चल रहे हो। मैं स्लो नहीं चल रहा, मैं ठीक चल रहा हूँ, एकदम ठीक चल रहा हूँ। ठीक है, बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। स्लो ये होता अगर मैं क्लास ही ना लेता और तुम कहते सर स्लो चल रहे हो, स्लो चल रहे हो। क्लास हो रही है डेली, ठीक है। एक काम करूंगा, जीके जीएस वाला जो ग्रुप है ना, जीके जीएस बाय दीपक शर्मा, उसमें डेली का डेली मैं ग्रुप अपडेट, मैं इसमें टॉपिक अपडेट कर दूंगा। नहीं होगा तो मुझे अपने फोन नंबर शेयर करो, सबको फोन करके हाँ भैया ये वाला टॉपिक पढ़ के आना कल, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ऐसा ऐसा कर लूंगा फिर मैं। तुम अपने हिसाब से चलते रहो, क्लास आती रहेगी, ठीक है। सर 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 क्या 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 सर, पिछले में सी क्यों नहीं था? क्योंकि उसके पिछले में आंसर जो होगा वही टिक किया होगा, ऐसा होगा। आ जाओ आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग द सेवंथ पार्ट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? सप्तांग थ्योरी किसी ने पढ़ी हुई है? सप्तांग थ्योरी किसी ने पढ़ी हुई है? अगर पढ़ी हुई तो बता दो। सोचना मेरे बारे, अब देखो काफी सारे लोगों को गलत आ रहे हैं, ठीक है, जाके एक बार सप्तांग थ्योरी देख लेना, 7 लोगों के नाम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे मित्र रहेगा। जैसे सबसे पहले नाम आता है राजा, ठीक है, फिर आती है उसकी प्रजा, फिर ये सब एक बार पढ़ लेना सप्तांग थ्योरी, मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड विद भारत का मैकॉली? भारत का मैकॉली किसको बोला जाता है? सोचना मेरे, चलो भाई आंसर लगा दो सबको आता है। सर मॉक में लेंथी क्वेश्चन आते हैं, अपन को मॉक से लेने देना कुछ नहीं है दादा, मॉक में तो यूपीएससी डाल दे, तो ये थोड़ी कहीं यूपीएससी पूछ रहा है। इधर आओ, अब तुम लोग ना सब कुछ पढ़ के आए होते हो, मौर्यन एम्पायर तुम सबने पढ़ा हुआ है, एक बार ना मेरे क्वेश्चन का जवाब देते रहना, उसके बाद तुम पूरे मौर्यन एम्पायर को बहुत अच्छे जानते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए फटाफट से, कि मौर्यन वंश का संस्थापक कौन है? कमेंट में आगे लगनी चाहिए, मौर्यन वंश का संस्थापक कौन है, सबसे पहला जवाब। फटाफट से 5 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक रिवाइज, फिर क्वेश्चन मजे लगाना। कह रहे चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका फाउंडर आदमी है, और इन चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या है? हु वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? सर कौटिल्य है, विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, भारत का मैकबली है। ठीक बात है, समझ गए।
हमने कहा चंद्रगुप्त मौर्य के दो नाम हैं, एक नाम है सेंड्रोकोटस और एक नाम है एंड्रोकोटस। किसने कही, ये हमने रट लिया अभी अभी, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा तो दो नाम याद कर लो, प्लूटार्क का नाम याद कर लेना एक, और दूसरा एरियन। इसके अलावा जो भी कोई आएगा वो सेंड्रोकोटस का नाम लिखा उसने, सही बात है। अब ये कह रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य पहला ऐसा एम्पायर बना जिसने कंप्लीट इंडिया पर राज किया, कंप्लीट इंडिया पर राज किया, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर। कौन सी चीजों को छोड़कर? एग्जाम्पल, तमिलनाडु नहीं होगा, केरला नहीं होगा, श्रीलंका नहीं होगा, ये पड़ोसी देश था ना, आस पड़ोस में तो पड़ता ही था, और कुछ एरिया नॉर्थ ईस्ट का कवर नहीं कर रहा था ऐसे। तो इन एरिया को छोड़ दूं, इन एरिया को छोड़ दूं तो बाकी जो बचा कुचा वो सारा इसी का था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर हम बात कहते हैं तो हम ये कहते हैं इन भाई साहब के पास बहुत बड़ी आर्मी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टैंडिंग आर्मी लाने वाला खतरनाक पहला व्यक्ति कौन, हम कहते हैं यही है। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको चक्रवर्ती सम्राट बोलते हैं, अगर पढ़ना हो तो। ठीक बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये बात करते हैं एक अगला ताबड़तोड़ सवाल। इन भाई साहब ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक का निर्माण करवाया था, एक झील बनवाई थी। झील का नाम क्या है? सर झील का नाम याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। झील का नाम है कौन सा? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील। बस मुझे इस झील से एक चीज याद रखनी है, इन्होंने बनवा तो दी, लेकिन इसको रिपेयर करवाने वाला बंदे का नाम सबसे ज्यादा आता है। क्या नाम है? रुद्रादमन। क्या नाम है? रुद्रादमन। इन भाई साहब ने इस झील को रिपेयर करवाया था, और यहाँ पर एक शिलालेख है, शिलालेख मतलब ऐसे दीवारों पर लिख रखा है, इंस्क्रिप्शन है, नाम है जूनागढ़ का शिलालेख, आगे बता दूंगा। ठीक है, अब हमने कहा रिपेयर करवाया, पहला बंदा रिपेयर करवाने वाला। दूसरा बंदा रिपेयर करवाने का नाम क्या है? स्कंदगुप्त। तो दो आदमी जो है जिनकी अपनी रिपेयर की दुकान है, और इन्होंने क्या करवाया है? लेक को रिपेयर करवाया। दोनों का नाम याद कर लोगे? दोनों का नाम बोलो, याद कर लोगे? ठीक बात, आगे आ। सर जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करते हैं तो एक बात और हमको समझ में आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका मिलना हुआ किससे? सेल्यूकस निकेटर से। हमने कहा 305 की बात है, चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर, इनके बीच में लड़ाई हुई। निकेटर को बहुत मारा, कुत्ते की मौत मारते मारते बच गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर लिया, आपस में एक पीस संधि साइन की, जिसके अंदर कुछ जमीन का टुकड़ा, ठीक है, और शादी कर ली थी। यहाँ पे अपनी लड़की की शादी करवाई, कुछ जमीन का टुकड़ा शेयर किया, हाथी वाथी शेयर किए, तो कह रहे चलो जीवन में मजे करते हैं। उसके बाद इन भाई साहब ने अपना दूत भेजा, एम्बेसडर भेजा। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेगाथनीज। यही मेगाथनीज जो है इंडिका नाम की बुक लेके बैठा था। इसने भारत के बारे में जो बातें कही वो कोई नहीं कर रहा था। इनसे पूछा गया भैया तुम क्या कहना चाहते हो? कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि भारत जो है कोई स्लेवरी नहीं है, कश्मीर में सोने की खदान है, और भारत जो है पूरा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है। ये 3 पॉइंट याद कर लेंगे। इसके अलावा टैक्स 1/4, सोसाइटी 6 में नहीं, सोसाइटी कमेटी 6 में बटी हुई, 5 लोग काम कर रहे हैं, और पूरी सोसाइटी 7 भागों में। ये नोट्स में भी थोड़ा करेक्ट कर लेना अगर नोट्स में तो। सोसाइटी पूरी 7 भागों में है, कमेटी 6 पार्ट में बटी हुई है, और उनके अंदर 5 लोग काम कर रहे हैं। ऐसा इन भाई साहब ने बोला था अपनी मर्जी का। अब चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के आखिरी काल में चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को अपना लेते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, किसी धर्म में तो जाते हैं ना, जैन धर्म। बस याद रख लेना, चंद्रगुप्त मौर्य का जो जीवन का आखिरी श्रवण बेलागोला, ठीक है, ये श्रवण बेलागोला वाला मामला समझ लो। बेलागोला यहाँ पर अपना जीवन के आखिरी समय को बिताते हैं। ठीक है, हमने कहा बहुत अच्छा किया, बात समझ में आ गई चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी। अब आ जाओ इनके लड़के के ऊपर। हमने इनके लड़के से बात की, हमने कहा भैया कैसे हो? इन्होंने कहा मैं बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है इनकी डेथ कब? 298 में। अब बिंदुसार इनका लड़का आया। अब बिंदुसार ना थोड़ा समझ लो कि बिंदी लगाने वाले से ज्यादा प्यार करता है, बिंदी लगाने वाले से ज्यादा प्यार करता है। इसलिए कहा जाता है इनकी कितनी वाइफ है? कितनी वाइफ है? अरे किसकी, मतलब किसी की 100 से ज्यादा वाइफ है इनकी। देखकर किताबों में 100 लिखा है, कहीं 16 लिखा है, कहीं 200 लिखा है, तो इनके ऊपर ज्यादा विश्वास ना करें। बस ये जान लो कि बहुत सारी है, ये जान लो बहुत सारी है। हमें इनसे ज्यादा वो ज्यादा प्रेम भाव करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे याद कर लेंगे कि बिंदुसार की 16 बीवियां थी, सबसे प्यार करता होगा, करता ही होगा भाई, इतनी शादी किया तो। लड़कीबाज ऐसा नहीं कहेंगे, लड़कीबाज, राजा आदमी लड़कीबाज नहीं होता, शादी करता है। लड़कीबाज क्या होता है? शादी एक से करता है, बाकी गर्लफ्रेंड होती है, ऐसा होता है। लेकिन ये आदमी लड़कीबाज नहीं है, हर एक को कहता है तू मेरी बीवी, तू मेरी बीवी, तू मेरी बीवी, शादी करता है। हाँ, 101 बच्चे हैं भाई, मुझे लग रहा है जीवन में और कुछ कर तो रहा ही नहीं है, शादियां कर रहा है, बच्चे कर रहा है, शादियां करता है, बच्चे कर रहा है, और कुछ है नहीं। लेकिन इनसे एक सवाल ये पूछा जाता है, इनको प्यार से हम बोलते क्या है? इनको बोलते हैं एमरिटोकेट्स। एक तो नहीं, ये नाम याद कर लो, और दूसरा नाम क्या है? दूसरा है अमृतागट्स। ये 2 नाम याद कर लेना। ये आपसे सवाल पूछ सकता है, जैसे सेंड्रोकोटस है और ये सारा, तो ऐसे इनसे पूछ सकता है। फिर इन्होंने भी कहा कि देखो यार, बीवियां चाहे मेरी 16, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा प्यार मैं एक ही से करता हूं। तो ऐसा लिख दो, मोस्ट लव्ड वाइफ, मोस्ट लव्ड वाइफ, सबसे ज्यादा प्यार कौन सी बीवी से करता था? अपनी बीवी से। नहीं नहीं, एक बीवी का नाम है सुभा दरंगी। सुभा दरंगी ऐसा नाम है, हर किताब में अलग अलग होता है। तो सुभा दरंगी से एक बच्चे का जन्म होता है, जो फेमस बच्चा बना, अशोक। ठीक है, देखो
अब बिंदुसार ऐसा होता है ना, घर में एक बड़ा लड़का होता है जिसके ऊपर पापा की नजर होती है कि ये आदमी चल मेरे जाने के बाद ये पूरी गद्दी को संभालेगा। तो ऐसे ही बिंदुसार ने बोला कि मेरे जाने के बाद मेरा एक लड़का है, क्या नाम है, सुसैन नाम है, ठीक है, सुसैन नाम है, कह रहे बेटा सबसे बड़ा लड़का तू है, तो राजपाट जो इतना सारा है उसको तू रख ले। इसने कहा थैंक यू पापा जी, कोई बात। दूसरा एल्डर ब्रदर, क्या नाम है, अशोका। अशोका मन ही मन गुस्से में, अशोक अगर मैं भी देख लूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसैन जब पापा राजा बनते हैं तो अपने लड़कों को कहीं ना कहीं का गवर्नर बना देते हैं कि बेटे तू यहाँ का बन जा, तू यहाँ का, तू यहाँ का। ऐसे ही सुसैन को गवर्नर बनाया गया, तक्षशिला का। कहाँ का गवर्नर है, तक्षशिला का गवर्नर है। डन है जी। और अशोका कहाँ का है, उज्जैन का। अशोका कहाँ है, उज्जैन का। अशोका समझ लो कि वो लड़के नहीं होते जो शुरू से मार कुटाई खूब करते हैं, शुरू से मार कुटाई खूब करते हैं। हमने कहा ठीक है। एक बार ना तक्षशिला में लड़ाई हो गई, एक बार तक्षशिला में लड़ाई हो गई, सुसैन बेटा पीट के आओ। जी बाबा जी, लेकिन बात बनी नहीं, ठीक है। तो तक्षशिला का रिवोल्ट जो है, तक्षशिला का विद्रोह जो है, पता किसने दबाया, अशोका ने दबा दिया। अशोका ने आखिरकार रिवोल्ट को दबाया। तो सब लोग कह रहे हैं यार ये आदमी को तगड़ा लग रहा है। फिर इसने क्या किया, अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया। अपने पापा के जाने के बाद 99 जो इसके भाई थे उन सबको मार दिया। कह रहे चलो भाई चलो, तो निकलो निकलो निकलो। कह रहे सब भाई तो 101 थे, एक कौन बचा, तिस्सा नाम का एक बच्चा बच गया था, तिस्सा। अब ये नहीं होता बचपन में हम एक भाई या एक बहन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आई थिंक तिस्सा वही वाला भाई रहा होगा जिससे बचपन से बहुत ज्यादा प्यार करता होगा। भैया जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, भैया जो बोलोगे वो मैं करूंगा, ऐसा वाला हिसाब होगा। और इसको क्या बोलोगे, बेटा तू निकल श्रीलंका निकल, अगर तू दिखेगा तो किस दिन मेरा प्यार खत्म होगा तो मारूंगा बहुत, ठीक है। अब ये चीज ध्यान रखना कि अशोका के टाइम पे इनके जो साथ में इनका जर्नल बन के काम चला था, उसका नाम था राधा गुप्ता। राधा गुप्ता ये इनका जर्नल था, अशोका के साथ मिलकर। जो इतने सारे भाइयों को मारा, कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई तो बताएगा यार ऐसे ऐसे मामला चल रहा है, प्लीज ऐसे ऐसे मत करो, वो वाला, ठीक है। तो हमने कहा ये वाला सारा मामला जो है ये अशोका के टाइम पे है। तो अगला राजा कौन बनेगा, देखो बिंदुसार के मरने के बाद 4 साल का समय लिया सारे भाइयों को मारने के लिए, 4 साल के बाद ये राजा बना। तो अशोका जब राजा बनता है वो आफ्टर 4 ईयर बनता है, लगभग 269 में बनता है, ठीक है भाई। कहानी सबको समझ में आए तो थम्स अप ठोक दो एक बार। कहानी सबको समझ में आ गई, थम्स अप ठोक दो फटाफट, बिना रुके बिना सांस लिए, थम्स अप। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहे अशोका राजा बन गया, सारे भाइयों को मार दिया, सब कह रहे भाई बहुत बढ़िया किया तूने, एकदम मजा आ रहा है। अब अशोका ने कहा देखो यार मुझे अशोका वशोका मत कहा करो, मेरे कई नाम और है, ठीक है, मेरे कई नाम और है, जैसे प्रिया दर्शनी, देवम प्रिया, और अशोका तो है ही है। लेकिन अशोका की खास बात क्या रही, अशोका खास बात यह रही कि पहला राजा बना जो शिलालेखों के हिसाब से काम कर रहा था। शिलालेख मतलब इंस्क्रिप्शन के हिसाब से, चाहे वो रॉक के ऊपर लिखा हो चाहे वो पिलर के ऊपर लिखा हो। मतलब ये पहला ऐसा राजा बना जो लोगों से बात कैसे करता था, ऐसे दीवारों पे लिखवा लिखवा के, फलाने का फलाना फलाना फलाना, ऐसा कुछ लिख देता होगा। सब लोग कहते देखिए तेरा नाम भी आया हुआ है इसमें, तेरी गर्दन कटेगी, लिखा तो है, तो कुछ तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है। सब लोग बड़े खुश। लेकिन एक जो बार बार सवाल आता है कि अशोक का जो नाम है ना, अशोक का नाम एक तो मस्की शिलालेख पर लिखा हुआ है, एक कहीं कहीं जूनागढ़ पे भी लिखा मिलता है, जूनागढ़, ये अशोका नाम लिखा मिला है, अशोका। बाकी में ज्यादातर पे प्रियादर्शनी, देवम प्रिया, ये सारे लिखे हैं, लेकिन इन पे चल जाएगा। अभी कह रहे अशोका के शिलालेख पढ़ा भी तो होगा किसी ने, भाई ये लिखा हुआ है, सब आप कह रहे थे क्या लिखा है, कह रहे पता नहीं भाई क्या लिखा है। तो एक अंग्रेज ऐसा है जिसने सब डिकोड कर दिया। तो अशोका के शिलालेखों को रीड करने वाला 1837 में बंदा आया, नाम था जेम्स प्रिंसेप, याद रख लोगे, बस ये वर्ड मैं याद रख लूंगा। जेम्स प्रिंसेप नाम का एक बंदा था जिसने सब कुछ पढ़ डाला। देखो हर आदमी ना अपने आप में एक कलाकार आदमी होता है। इतनी सारी बीवियां सब राजाओं की हैं, अपने वाला काम नहीं है, ठीक है। वैसे अंग्रेजों में भी कुछ ऐसे ही रहता है, कुछ साल किसी के साथ रहे, फिर छोड़ के किसी के साथ, फिर किसी के साथ, फिर किसी के साथ, ऐसे चलता है। अपने में सिंगल ही रहते हैं, आजकल गड़बड़ बहुत ज्यादा है, ठीक है, गुजरात में। तो अब ये कह रहे हैं कि अशोक की बहुत सारी रानियां रही, ठीक है। तो अशोक की एक सबसे प्यारी रानी का नाम क्या है, अशोक भी किसी को ज्यादा प्यार करता होगा। अशोक का मोस्ट लव्ड वाइफ, मोस्ट लव्ड वाइफ कौन सी थी, करु, करु, ठीक है, करुवकी, ऐसा कुछ नाम याद रख लो, करुवकी, करु उसे याद रख लेना, प्यारी नहीं बोलना, प्यारी नहीं बोलना, करुवकी बोल। अच्छा इन देखो हर एक से ना जो भी प्यारी वाली वाइफ रही है, पता नहीं हिस्टोरियन ने जानबूझ के ऐसा लिखा क्या, जो भी प्यारी वाइफ रही है उसका जो बच्चा हुआ है वही अगला राजा बना, या उसने कोई तगड़े काम किए। जैसे अशोका की प्यारी वाइफ है करुवकी, और इन्हीं के लड़के हैं, एक का नाम है महिंद्रा और एक लड़की जिसका नाम है संघमित्रा। संघमित्रा इनको बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए श्रीलंका भेजा था, याद है, बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए श्रीलंका भेजा था। मैंने एक किताब में पढ़ा था, एक किताब में ये, एक में तो ये बता रखा है कि बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए गए थे श्रीलंका। हमने कहा ठीक बात है। और एक धर्म में लिखा हुआ, मतलब एक बुक में लिखा हुआ था कि इनका काम था कि वहां के लोगों को बुद्धिज्म में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये महादेव के बच्चे हैं,
ऐसा है क्या? मेरे हिसाब से तो उन्हीं के बच्चे हैं यार ये। करू के महादेवी के बच्चे, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, महादेव के बच्चे का बच्चा, सॉरी करू, गलती से गलत बच्चे चिपका दिए, महादेव के बच्चे का, महादेव के बच्चे, ठीक है, ऐसे कर करू कह रही हूँ, मेरे तो बच्चे की हिस्ट्री अंदर से गाली दे रही होगी, ठीक है। अच्छा याद रखना, अब ये सारा मैटर हमारे सामने आ गया कि भाई ये सारा बौद्ध धर्म को अपनाने के लिए काम सारा किया था। इनके जीवन में जो सबसे बड़ा चेंज आया था वो 261 का चेंज आया था। 261 बीसी में चेंज किया था कलिंगा की वॉर, कलिंगा वॉर। इस वॉर ने इनका बिल्कुल ऐसे मन पसीज दिया। और याद है तुम्हें अपने जीवन के 20वें काल के दौरान ये लुम्बिनी गए थे, रुमनदेही शिलालेख, रुमनदेही शिलालेख याद है? बस लास्ट में बृहद्रथ आया था, उसके बाद फिर अलग डायनेस्टी शुरू होती, सुंगा पुंगा सब वही शुरू होती। क्वेश्चन पे आओ, डिमाइकस भारत आया था किसके रीजन में? अब सब बच्चों के हर क्वेश्चन में 101% आंसर आना चाहिए भाई। देखो अगर इसके बाद भी नहीं कर पाओगे, टैक्स फ्री अभी आएगा, देखो कुछ सवाल तो सवाल में रहने दो, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर पे सीधा सीधा रख लेना, डिमाइकस जो है किसके? बिंदुसार के। ये तो मैं बात कराई थी अलेक्जेंडर वाला पॉइंट। बाकी लोग नमक मत खाया करो ज्यादा। इधर आओ, चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड पाटलिपुत्र किसका बना हुआ है? किसका बना था? अच्छा ये कहा जाता है कि इसका जो पूरा का पूरा किला जो है ना वो इससे बनाओ, किससे? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ियों से, मिट्टी से, किसका बना हुआ है? ओहो सारे कह रहे पत्थरों का बनवा दो, अभी भी तुम्हें और मेहनत की जरूरत है। करेक्ट आंसर क्या है? लकड़ी का बना हुआ था। किसका? लकड़ी का बना हुआ था। याद रखोगे, चंद्रगुप्त का पैलेस पाटलिपुत्रा में किसका? लकड़ी का बना हुआ था। आगे आ जाओ, नेक्स्ट है, रिमेन्स ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैज बीन फाउंड इन कुम्हारार सिटी। ये कुम्हारार मतलब पुराना नाम है इसका, है ऐसा? आपको बताना करेक्ट आंसर क्या रहेगा। ये कह रहे कौन सी सिटी मिली है जो कुम्हारार साइट पे मिली है? बहुत बढ़िया। देखो जिससे मुझे उम्मीद नहीं होती वहां पे तुम्हारा परसेंटेज 70, 75, 80, और जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि ये तो तुम्हें आता ही होगा 50, 40, ऐसा क्यों करते हो भाई? पाटलिपुत्र करेक्ट आंसर रहेगा। आगे आ जाओ, हु अमंग द फॉलोइंग मौर्यन रूलर डिड कॉन्कर दक्कन। दक्कन पे राज करने वाला, यार दक्कन का मतलब ये है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं तो ये दक्कन है ना, दक्कन है। दक्कन पे राज करने वाला कौन है? अशोका ही होगा पूरा एरिया। हाँ ठीक लगता है। चल रे सावरिया शिव के धाम, इधर आना। सबसे पहली बात ये बोलती, चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे पहला राजपाट वो आया था जिसने इंडिया पे एक एम्पायर की खोज की थी। ये हमारा सबसे पहला सवाल था। सवाल बस घुमा के पूछा कि दक्कन में भी राज किसका रहा है? इन्हीं का तो रहा है यार, ये तो कोई बात नहीं। सर चंद्रगुप्त मौर्य साउथ में नहीं गया था। मैंने कब कहा साउथ में? साउथ का पूरा एरिया कब्जा रखा था, ठीक है। वो हम बोलते हैं ना कि कौन सा एरिया नहीं कब्जा आया था, तो हम कहते तमिलनाडु, केरला, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का, बाकी तो सारा कब्जे में था, ठीक है। सबसे पहला सवाल यही पूछा था मैंने, भारत को इकट्ठा करके किसका राजपाट आया था? चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाट आया था। चलो हो जाते, इंसान है, गलती हो ही जाती है। अगले सवाल में देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा ये वाला सवाल तो तुम ठीक ही कर दोगे। ये कह रहा है कौन सा शिलालेख चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं और वेस्टर्न इंडिया, ये शिलालेख जो पश्चिमी भारत पर चंद्रगुप्त के प्रभुत्व को साबित करता है, हमें क्या पता? लगाओ, कलिंगा वाला ठीक है, यही हमने पढ़ा भी हुआ, कलिंगा वाला पढ़ा भी हुआ। अच्छा जिसने कलिंगा लगाया उसको ईस्ट वेस्ट में फर्क नहीं पता चलता? ईस्ट वेस्ट में फर्क नहीं पता चलता? कलिंगा किसने लगाया? 6% लोगों ने लगाया भाई। एक बार याद रख लो, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, कलिंगा उड़ीसा की तरफ, ये तो नहीं होना चाहिए ना। करेक्ट आंसर जूनागढ़ है, रुद्रा दमन, ये हमने लिखवाया भी था, ठीक है। मैंने बोला भाई देखो अपना दिमाग पूरा लगाया करो। मुझे तो पेपर में ना साथ वाला बच्चा समझो जो चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो तुम्हारा ना हो, हर सवाल का गलत आंसर देगा, लेकिन तुम उसकी बातें थोड़ी सुनोगे, तुम अपनी बातें सुनोगे ना कि तुम्हें क्या करना है ना। इधर आओ, अपने में कॉन्फिडेंस रखो। जैसे अब ये वाला सवाल है, मैं तो कह दूंगा, सवाल सुनो, इनमें से कौन सा राजा जो है डिफीट करते सेलुकस को, ठीक है, जो सिंध और अफगानिस्तान में अलेक्जेंडर का दूत था, अपॉइंटेड किया गया था, तो मैं तो कह दूंगा इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो तुम यही लगा दोगे क्या? अच्छा अब तो बड़ी सुन ली तुमने, चलो कोई, पूरा ऐसा ना माइंड यूज किया करो, कौन क्या कहता है अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे इसका आंसर पता है। अगर मैं तुम्हें कोई और ऑप्शन बता भी रहा हूं ना, तो मेक श्योर कि तुम अपने क्वेश्चन के लिए श्योर हो। अगर अपनी गलती से गलत हो भी जाए ना, तो भी ये पता होना चाहिए यार मैंने गलती किया, किसी की सुन के नहीं ठीक किया, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगले क्वेश्चन का आंसर दे दो कि ये लड़ाई कब हुई दोनों के बीच में? दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई थी, कब? आंसर करना 17 में, 15 में, 5 में, 3 में। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और समझो, एक चीज और समझो, अगर मैं ये कहूं कि 261 में कलिंगा की बैटल हुई थी, है ना, याद है ना, कलिंगा की वॉर हुई थी, जिसमें अशोका ने मेन पर्पस जो था अशोका का, वो चाहता था कि वहां के एलिफेंट लेके आओ, हाथी बहुत बढ़िया, वहां के एलिफेंट लेके आओ। लेकिन वहां का राजा कौन था जिनसे लड़ा? उनका राजा का नाम क्या था? नंदराज।
क्या नाम था? नंदराज, याद रखोगे? नंदराज, ये आपको याद रख लेना, नंदराज। भाई एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, जो मैंने क्लास के अंदर नोट्स करवा रखे हैं ना, वो तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी कवर करता है, वो तुम्हारा पूरा पीसीएस कवर करता है। ऐसा नहीं कि मोटे मोटे नोट्स सिर्फ ऊपर ऊपर से लिखवा दिए, एक एक चीज के ऊपर काम किया गया। अगर अच्छे से कर लोगे ना, वो तो मैंने सुंदर नोट्स बनवा नहीं रखे। अगर मैं ये सुंदर नोट्स बनवाऊं तो एसएससी की मार्केट में इतने अच्छे नोट्स नहीं है, तो मैं सच बता रहा हूं। मैं करेक्ट आंसर रहेगा 305 बीसी, याद रख लो। बाकी मैंने ज्यादा तारीफ कर दी तो कुछ कहना मत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफी सही नोट्स है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं, अगर मैंने ना परसों एक यूपीएससी कैटेगरी के ना नोट्स उठा के देखे थे, भाई मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, हमने उनसे ज्यादा लिखा हुआ था। ठीक है, एक फीमेल टीचर जो हिस्ट्री पढ़ा रही थी, मैंने अपने नोट्स और उनके नोट्स देखे, हमने उनसे ज्यादा अपने नोट्स में लिखा हुआ था। और तुम ना ऐसा ऐसा करना, तुम ऐसा कर भी लेना, तुम जांच भी लेना कभी यूपीएससी के नोट्स आना, उसमें ना थ्योरेटिकल बातें ठीक है, लेकिन अपने जितना ज्यादा नहीं होगा। अपन ने बहुत फैक्चुअल डाटा बहुत लिखा हुआ, वो भी एसएससी के लिए बहुत है। यूपी पीसीएस के होंगे नहीं यार, यूपीएससी का बैच था प्रॉपर। अच्छा ये तो मैं तुमको कह दूं, एनसीईआरटी में भी इनफ ही इतना ही रहता है, क्योंकि मैं तो पूरा वो यूपीएससी वाला कंटेंट फॉलो अप लेता हूं, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला हम लोग करते हैं। राइट आंसर आएगा, हु एस्टैब्लिश द, अब देखो राज धर्म ट्रिप्लेक्स बेसिस लॉन्गेनिटी लिबर्टी कंपैशन, इसका कोई सर पैर नहीं। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम आंसर लगा रहे हैं, अदरवाइज ये पेपर में आएगा तो नहीं लगेगा। हम कहां से लाए यूपीएससी के नोट्स? यूपीएससी नोट्स लाने पड़ते हैं क्या कहीं से? वो तो इंटरनेट पे फ्री है। हु एस्टैब्लिश राजधर्म, राजधर्म लाने का मतलब किनका है, बस आप याद रख लो मोटा दिमाग में, अशोका भैया। ठीक है, कौन है? अशोका भैया। अच्छा एक चीज ना अशोका के बारे में आप थोड़ा सा और समझ लीजिएगा, अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपनाया। ठीक है, और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद इन्होंने ना अपनी आर्मी को कभी खत्म नहीं किया, इन्होंने कभी अपनी आर्मी को खत्म नहीं किया। याद है ना तुम्हें कि अशोका ने पूरा बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन कभी आर्मी को खत्म नहीं किया। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आया था इनके ऊपर, इनके शिलालेखों पर देखने मिला था। कैसे? एक वर्ड होता है बैरी घोष, बैरी घोष चेंज हो गया था धम घोष में। ये पता बैरी घोष और धम घोष है क्या? बैरी घोष धम घोष, लड़ाई जब होती है तो लड़ने से पहले बैरी घोष बजाया जाता है, और जब हम कोई धर्म कर्म का कार्य करते हैं तो धम घोष बजाया जाता है। ये बातें जो है शिलालेख नंबर रॉक एडिक्ट नंबर 4 में, रॉक एडिक्ट नंबर 4 में लिखी गई है, जहां पर ये बोल दिया कि दीवार पे लिखवाया जा रहा है अब लड़ाई से पहले कोई पिंगू पिंगू नहीं बजेगा, सिर्फ धर्म के नाम के टिंगू टिंगू बजेंगे। तो ऐसा याद कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ किलिंग ऑफ एनिमल्स, कि कोई भी जानवरों को नहीं मारेगा नहीं कोई, कि शाम को अरे गुरुजी आज तो चिकन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। रॉक एडिक्ट पहले में लिखी गई बात। ठीक है, कुछ नहीं होगा, ये थोड़ा सा याद करें। नेक्स्ट आएगा, विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोका। ठीक है, इनमें से कौन सी टेरिटरी जो अशोका का पार्ट नहीं थी? आंसर लगाना। सर एनसीईआरटी का बुक सच में होता है क्या? पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ा। तुमने क्या होता है एनसीईआरटी? कुछ होता है क्या ऐसा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा श्रीलंका। हमने पहले पढ़ा हुआ तमिलनाडु, केरला, श्रीलंका, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट, ये डिड नॉट मेक अ पार्ट। अच्छा यार, तुमने कोई हिस्ट्री के अंदर, मतलब मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड ही है, एज स्टेट नाम की कोई चीज सुनी है क्या? एज स्टेट कहीं सुना है? कहीं एज स्टेट नाम? मैं तुम्हें हल्का सा हिंट देता हूं। एज स्टेट का मतलब वो है, मान लो मेरा एम्पायर ही है, मेरा एम्पायर ही है। ठीक है, मेरा एम्पायर ही है, तो मेरे एम्पायर के बिल्कुल पास में यहाँ पे ना एक स्टेट है जो बिल्कुल बॉर्डर टचिंग पे है। तो एज स्टेट में चोला डायनेस्टी याद रख लेना। चोला डायनेस्टी, बहुत सारी डायनेस्टी है, उनमें से एक याद कर ले जो मेरे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चोला डायनेस्टी। ठीक है, आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा शिलालेख जो है मेंशन करता है कि साउथ इंडिया किंगडम के बारे में? साउथ इंडिया किंगडम के बारे में, तीसरा, दूसरा, नौवां और पहला। ठीक है, एक बार चेक करना जरा यार, ये वाले थोड़े से सवाल जो हार्ड रॉन्ग पुल हो गया क्या? चेक करो एक बार, मेरे को तो ठीक लग रहा है। थर्ड है, सेकंड है, नाइन्थ है, फर्स्ट है, ठीक लग रहा है। नाइन्थ होना चाहिए साउथ इंडियन के बारे में। देख लेना, अभी तो मुझे नाइन्थ ही याद आ रहा है। सेकंड होगा कोई नहीं, बार देख लेंगे। मेरे को तो नाइन्थ लग रहा है भाई, नाइन्थ ही लग रहा है, कोई बात, भूल सकता हूँ मैं भी। इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, लिख लेते हैं। चलो मैं फोटो ले लेता हूँ, फोटो ले लेते हैं, कोई बात। इसको मैं आपका क्लास चेक कर, कई बार भूल जाते हैं। ठीक है सर, जीके में 40 मार्क्स दिलवा दो, रॉयल एनफील्ड मेरी ओर से ना रख। तुम ऐसा कर लो, 40 नंबर जब ले आए ना, खुद को गिफ्ट कर दे। मेरा मन होगा तो मैं ले लूंगा, मन होगा तो ले लो, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तुम वैसे ही आ जाना,
मन होगा ले लो, ठीक है। इधर आओ, पहला हॉस्पिटल हर्बल किसने बनवाया? ऐसा सोचना कि तुमने मुझे गिफ्ट कर दी, ठीक है, ऐसे सोचना गिफ्ट कर दी, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे बाइक चलाने का शौक नहीं, मतलब मैं बाइक चलाता ही नहीं, तो तुम खरीद लेना एकदम मस्त अपने पास रखना। ठीक है, अंगूठा नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, एंजॉय करो, एंजॉय करो। इधर आओ, करेक्ट आंसर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अच्छा ये मुझे ना बहुत अच्छा लगेगा अगर जितने बच्चे मेरी क्लास के अंदर है ना वो सारे सिलेक्ट हो जाए। जब तुम सिलेक्ट हो जाओगे ना, हम एक बहुत अच्छी पार्टी रखेंगे, सब लोग आएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे, और उस वक्त ना खुशी भी अलग होगी, और पार्टी भी मेरी तरफ से, ठीक है, पार्टी भी मेरी तरफ से, ठीक है। और बताओ, ठीक है, एक कॉमन प्लेस रख लेंगे जहां पे तुम सब लोग इन्वाइटेड हो, मैं पहले ही कह रहा हूँ। और देखो मैं पता क्या कह रहा हूँ, मतलब सब बुलाना मैं सबको चाहता हूँ, सबको चाहता हूँ, लेकिन जब बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे और उनको बुलाऊंगा जो सेलेक्ट नहीं हो, तो उनको ना बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ तुम सब लोग सेलेक्ट हो, और इस बार तो भाई बम्पर वैकेंसी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बार बम्पर वैकेंसी है, ठीक है, बम्पर वैकेंसी है। लगभग मैं बता रहा हूँ फिर भी 15,000 से 20,000 के आसपास सीजीएल में वैकेंसी आने वाली है, जो कि कम वैकेंसी नहीं है, मोर देन इनफ वैकेंसी है। और अगर इतनी वैकेंसी आ गई तो समझ लो कि सबसे आसान तरीका है कि इस बार बाजी मारने का, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्शन का दौर है, सीटें ज्यादा भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे ना, सीटें ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है, सीटें कम ही होंगी, है ना। तो मेरी बात ये मान लो कि जो बच्चा तैयारी, और एमटीएस में अभी एक वीडियो भी देख रहा था, 35 लाख फॉर्म भरे गए सीएचएसएल के लिए, सीएचएसएल के लिए 35 लाख फॉर्म, भाई हद है। फेज 12 के लिए लगभग 13 लाख फॉर्म, सीपीओ के लिए लगभग 7.5 लाख फॉर्म, इतने फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब उतने सारे बच्चों में तुम कैसे सिलेक्ट हो गए, गेम सारी उसके ऊपर है। सीपीओ में बहुत सारे फैक्टर है ना, दौड़ना है, भागना है, एज का फैक्टर है, वो सारे फैक्टर है, इसीलिए, ठीक है। इधर आओ, अभी सवाल को पढ़ो। इस सवाल में ना बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, पहले सवाल मुश्किल लगा, पढ़ो इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मेंशन द अकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। पहली बात, जब भी मैं बुद्धिज्म के बारे में बात करता हूँ ना, जब भी मैं बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मुझे 2 किताबें याद आती है, लगाओ एक बार। अशोका का इंस्क्रिप्शन है, देव वंश है, महावंश है, और दिव्या वंदना है। देखो ये तो ना रट लेना सवाल, पेपर में अगर बुद्धिज्म से रिलेटेड कोई सवाल मिले, सर आई वांट नेहा इन द पार्टी, अरे यार बहन भाई तो वैसे ही मिलते रहते हैं, पार्टी में वैसे मिलते, ठीक। करेक्ट आंसर करेगा 2-3, यहाँ से याद कर लेना, दीपा वंशा महावंशा, याद कर लोगे, ये दोनों वैसे तो ये भी बुद्धिज्म से रिलेटेड है, लेकिन आपको ये रट लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत किताबों में रिपीट भी हो रखी है। आ गया, द फॉलोइंग मौर्यन रूलर वाज द फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म का फॉलोवर है, बुद्धिज्म का फॉलोवर है, ओके ओके। सवाल थोड़ा अटपटा, लेकिन ऑप्शन देखिए इजी बनता है। भाई गलत क्यों लगाया, गलत क्यों लगाया, सबने आंसर लगाया 2-3, नहीं यार, इधर जैनिज्म, हाँ सर पता था, बुद्धिज्म, हाँ सर पता था, अजीविका सेट था, एक अजीविका सेट था जो डिजायर के ऊपर काम करते हैं। इन तीनों को छोड़ के हमारे पास ऑप्शन ये बच रहा था, तो 2-4 लगा दिया, 2-4 लगा दिया, आंसर आ गया, ठीक है, 2-4 आंसर आ गया, ठीक। बट मुझे इस बार ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि हमारे क्लास के बच्चे काफी बार सेलेक्ट होने वाले, काफी बच्चे सेलेक्ट होने वाले, ठीक है। और थोड़ा सा ना यार मेहनत करते सही ढंग से, चीजें हल्के में नहीं लेनी है। चलो, आज हमारे 2 खिलाड़ी नजर नहीं आ रहे, सूरज विराज, निशांत 0, साधना, कशिश, तनु, सिद्धांता, नीरज, मित, बहुत बढ़िया। विशु नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल विशु नहीं आया, इक्रिया नहीं आई, मैं तो अभी आया, संजय आ गया। संजय तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या, संजय पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। सोनम मैम की क्लास में दोनों गद्दारी, कोई बात नहीं, पढ़ लेते, रेस्ट कर लेते। इधर आओ, नेक्स्ट आता है बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका वॉज, बुद्धिस्ट काउंसिल हमने पढ़ा हुआ है ना, RVPK, तो आपसे ये पूछा था कौन सी काउंसिल है, आंसर लगाओ, बहुत बढ़िया। देखो हमने पढ़ा हुआ है AKAK, ऐसे पढ़ा हुआ है, अजात शत्रु, कालाशोका, अशोका, कनिष्का, पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, आंसर पढ़ा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पी फॉर पाटलिपुत्रा, वैशाली, राजगिरा, कश्मीर, पाटलिपुत्रा। आगे आ जाओ, राजूका, राजूका का मतलब क्या होता है, राजूका का मतलब, राजूका का मतलब होता है ट्रेडर चोला किंगडम का,
मौर्यन डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन है, फ्यूडल लॉर्ड है, या एक सैनिक है? लगाओ। ऑफिसर होता है राजू का, राजू राजू। अच्छा नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट है सरहतवा, ठीक है। सारथवा किसे बोला जाता है? ब्रोकर होता कोई, या व्यापारियों का एक काफिला, साहूकार मनी लेंडर, और तीर्थयात्री पिलग्रिम, क्या बोला जाता है? देखो सारथी, वाह 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 वाह। तो सारथी वाह वाह का मतलब क्या है? सारे लोग एक साथ जा रहे हैं, सारे लोग एक साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कॉन्वे ऑफ मर्चेंट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वाज द पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से कौन सा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है? देखो राजू का मैंने अभी पढ़ लिया था, ऑफिशियल है। प्रादेशिका ये भी ऑफिशियल है। युक्ता रेवेन्यू ऑफिसर है, ये भी टैक्स ऑफिसर है। एक ऑप्शन बच गया, एक ऑप्शन बच गया। और आजकल ना एसएससी ऐसा वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जहां टर्म्स होते हैं ना, याद रखना यही सेम एंशिएंट वाले में ज्यादा होता है। आ गया। अब ये देखो, सारनाथ पिलर बिल्ड बाय, किसने बिल्ड किया था सारनाथ पिलर? हर्षवर्धन है, अशोका है, गौतम बुद्ध है, कनिष्क। गौतम बुद्ध ने तो नहीं किया था, सबको पता। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, जब भी हम कोई टॉपिक खत्म करते हैं या पहुंचते हैं तो उसके अंदर ना हम बहुत सारे क्वेश्चन खत्म कर देते हैं जो एसएससी या कोई पीसीएस एग्जाम के हो। करेक्ट आंसर अशोका रहेगा। आगे आ जाओ, नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर्स द बेस्ट स्तूपा? बेस्ट स्तूपा कौन सा स्तूपा होता है? सांची का स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है? लगाओ लगाओ लगाओ। सब स्तूपा बेस्ट है। करेक्ट आंसर क्या है? सांची स्तूप, याद रख लोगे। नेक्स्ट आओ, सांची स्तूप कहाँ पे है? ये सांची स्तूप किसने बनाया? ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, अशोका ये सीधा से हमको आता है, बार बार एक ही चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज यूज्ड इन अशोका, अशोका के टाइम पे किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? देखो इस सवाल को मैं दो तरीके से देखता हूँ। बुद्धिज्म के टाइम पे किस भाषा का इस्तेमाल हम लोग करते थे? सर हम बुद्धिज्म के टाइम पे पाली का इस्तेमाल करते थे। अब ये कह रहे हैं अशोका के टाइम पे किस भाषा का? संस्कृत नहीं है, हिंदी नहीं, इन दो में से एक है, इन दो में से एक है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्राकृत रहेगा, याद रख लोगे। पाली फॉर बुद्धिज्म, सिंपल है। आ गया। करोस्ती लिपि, कल मैंने बात की, करोस्ती पहले कैसी है? पर्शियन लिपि है। कैसी लिपि है? पर्शियन लिपि है। अब सवाल ये कह रहे हैं कि करोस्ती लिपि इनमें से किस जगह पर देखी गई है? ये साइट है कहां पर यार? ये साइट है कहां पर? ओ मैंने आंसर बता दिया। चलो भाई याद कर लेना, अफगानिस्तान तरफ साइट में देखने को मिली। करेक्ट आंसर शाहबाजगी, याद रखना है। आ गया। ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, ये मेजर स्क्रिप्ट है, पहली बार डेसिफर्ड की गई थी कहां से? हमने कहा मान लो लिपि लिखी हुई, ये लिपि लिखी हुई, सबसे पहले इस लिपि को उठा, अरे ये तो यहाँ मिली है। कहाँ मिली है? स्टोन के टैबलेट है इनके पास, एप्पल वाले हैं इनके पास, सील है, पिलर है, कॉइन्स है, कहाँ पे है? ठीक है, सब लोग कह रहे पिलर से, लेकिन सवाल का आंसर बदल गया। रॉन्ग कॉल नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। आ जाओ, करेक्ट आंसर क्या है? इनके स्टोन के टैबलेट जो पत्थर जो है इन पे सबसे पहले मिली थी, इन पे सबसे पहले, फिर हम पिलर पे देखना शुरू किए थे। ठीक, आ गया। फर्स्ट स्कॉलर जिसने अशोकन के शिलालेखों को पढ़ डाला, ये सबसे पहले पढ़ा था ना हमने, अशोका के शिलालेखों को पढ़ डाला किसने? अगर तुम क्लास को ढंग से देख रहे हो तो तुम्हें आंसर आता होगा। जेम्स प्रिंसेप ने इस शिलालेखों को पढ़ा कब था? 1873, 1837, 1883, हमारे को नहीं पता। ठीक है, ठीक है, पता है। बढ़िया, करेक्ट आंसर याद रख लेना, करेक्ट आंसर याद रख लेना। आ गया। हु फर्स्ट डेसिफर्ड इन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट, पूछ रहा है कि किसने ब्राह्मणी स्क्रिप्ट डेसिफर्ड किया था। यार इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जस्ट अभी रीड करके हटे, लेकिन हमने पढ़ा क्या था? अशोका के शिलालेखों को, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट को। करेक्ट आंसर, सेम ही बात है यार, सेम ही बात है, सेम ही बात है। ठीक है, करेक्ट आंसर जेम्स प्रिंसेप है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट एंशिएंट इंडिया की राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। मैंने कहा था पर्शियन शिलालेख से लिखी, मतलब पर्शियन लैंग्वेज है ये। कौन सी लैंग्वेज है जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है? ब्राह्मणी है, नंदागिरी है, शारदा है, करोष्टी है? बहुत बढ़िया। ठीक है, एक तो शाह लोकेशन याद रखना है, पर्शियन है, और तीसरा नाम याद रखना है।
खरोष्ठी। नेक्स्ट, द नेम बाय विच अशोका इज रेफर्ड इन इंस्क्रिप्शन, शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है, शिलालेखों में किस नाम से जाना जाता है, और ये मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। आंसर लगाओ। चक्रवर्ती सम्राट, धर्मदेव, धर्मकृति, प्रियादर्शी। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? प्रियादर्शी, देवम प्रिया और अशोका नाम तो है ही है। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर, जो भी अशोक के स्टोन पिलर हैं उनके लिए सही नहीं है, सही नहीं। पहला क्या है? हाईली पॉलिश्ड है, मोनोलिथिक, एक चट्टान से मिलकर बने हैं, शाफ्ट ऑफ पिलर टेपिंग इन शेप है, अलग अलग तरह के शाफ्ट शेप में बने हुए हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है, ये आर्किटेक्चर शो कर रहा है। करेक्ट आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, सही। ठीक है, देखो अब जो भी रॉक एडिक पिलर्स हैं बेसिकली उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बनाया गया, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे डी रहेगा। इसने पूछा नॉट करेक्ट, तो ये सही नहीं है, बाकी सारे क्या है? सही है। आगे आइएगा, क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम अशोका हैज बीन मेंशन, अशोका किस शिलालेख में लिखा गया? ठीक है, अशोका, मुझे इसकी लोकेशन भी बता देना जब आंसर बताओ तो। अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था, 53% लोग बता रहे हैं आंसर, थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मस्की, मस्की कहां पे है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द नेम अशोका, अशोका नाम लिखा हुआ है किस पे? लगाओ। लगाओ आंसर। ये नहीं आएगा तुम्हें आंसर, ये मुश्किल है ना। पहली बात, बहुत बढ़िया, किसने आंसर दिया? प्रवीण, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। रॉन्ग कॉल बिल्कुल नहीं है। गुर्जरा एकदम ठीक है, और ये लोकेशन एमपी की है, यहाँ पे अशोका नाम देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर है ये। एक और है नेटूर, नेटूर साइट भी है, ये भी सवाल तुमसे पूछा, अशोका नाम है। नेक्स्ट आएगा, रुमनदेही अशोका का मार्क करता है कहां क्रिएट? रुमनदेही वाला पढ़ रखा है ना, बस आंसर लगा दो। बर्थ ऑफ बुद्धा है, एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा है, फर्स्ट सेरेमन है, डिमाइस है, ये पढ़ लिया था अपने 20वें साल में, आखिरी के टाइम में। यार भाई हद हो गई है, हद, मतलब तुम क्लास में होके भी नहीं हो, ये एकदम बात जान लो। बेकार है पढ़ना, बेकार है पढ़ना। कल हमने एक चीज बोली थी कि गौतम बुद्धा का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और वहां पे अशोका गए थे, और वहां पे एक शिलालेख लिखवाया था, जिस शिलालेख का नाम था रुमनदेही शिलालेख। सवाल क्या पूछ रहा है कि रुमनदेही पिलर जो है अशोका ने बिल्ड करवाया था, किसके लिए? गौतम बुद्धा के जन्म के लिए। यार इतना आसान सवाल कैसे गलत हो सकता है? मतलब जिसने भी गलत किया, बहुत कम लोगों ने सही किया। चलो अब ये वाला सवाल लगा दो, अब भी जिसको नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। गुर्जरा पिलर है कहां पर? बस खत्म। भाई 100%, मैं तो एकदम घबरा ही गया था। 84 है। अच्छा, बाकी जो लोग गलत कर रहे हैं ना, थोड़ा ध्यान रख लो यार, थोड़ा ध्यान रख लो। देखो करेक्ट आंसर एमपी, 3 सवाल नहीं निकले। गुर्जरा एमपी, यही तो बोला था मैंने, गुर्जरा एमपी, दतिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलो आज यहीं तक करवा रहा हूँ। अब कल के लिए होमवर्क सुन लो प्रभुदेव, कल सैटरडे ऑफ नहीं कर रहा हूँ, और कल क्लास रखूंगा मैं सेम टाइम पे रखूंगा। अब पढ़ के क्या कहना, पढ़ के क्या, गुरुजी सुन के चले जाना। जैनिज्म रिवाइज कराना अपना, मौर्यन थोड़ा और देख लेना, पोस्ट मौर्यन देख लेना, हरियंका, नंदा, शिशुनाग, ये सारे देख लेना। ये सारा कल ही कराऊंगा मैं, कल ही करवाऊंगा। ठीक है, तो देख लेना। लीडर बोर्ड दिखाऊं? निशांत पहले पर, विराज, सूरज, कशिश 0, नीरज, मित, साधना, अमन, प्रवीण, बहुत बढ़िया। आज 1 बजे क्लास है, तो जितने बच्चे अभी देख रहे हैं ना, 1 बजे पहुंच जाना, 1:20 तक क्लास कर लेना, क्योंकि मैं क्लास 1:40 तक ही करूंगा, तो 20 मिनट आधी क्लास देख के जाना, लेकिन आना सारे। ठीक है, तो 1 बजे सेशन होगा वाईफाई स्टडी पर, सारे पहुंच जाना। एक बार थम्स अप करो, सेशन मजा आ रहा है कि नहीं, पूरा एकदम लेवल के सवाल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? देखो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, अगर इस सीरीज को भी अच्छे से कर लोगे ना, ठीक है, अर्श मैम की क्लास है, 15 मिनट के लिए आ जाना, इतना अर्श मैम सलाम नमस्ते सत श्री अकाल करेगी, इतना फ्री हो कर दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, 1 बजे मिलते हैं, बाय बाय।